नमस्कार दोस्तों, दीपक की रोशनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से गेंदा सिंह तिलगाम आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक की रोशनी चैनल में बात करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैविक खाद हम कैसे बनाएं, या हमारे जीवन के लिए जैविक खाद क्यों जरूरी है, या हमारे खेती किसानी के लिए हमारे खेती किसानी के लिए जैविक खाद बनाना हर व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, खेत बाड़ी छोड़ के, गांव छोड़ के, देश छोड़ के जो है बाहर जा रहा है, सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ खाने कमाने के लिए, सिर्फ अपने गुजारा करने के लिए। दोस्तों, वही चीज हम खेती करके कमा सकते हैं, वही चीज हम खेती करके खा सकते हैं, वही चीज खेती करके ही हम सबरे जरूरतों के चीज़ों को या हमारी चाहतों के चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक छोटी सी भूल के कारण दर भटक रहे हैं। हमारी ताकत को, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को जो है किसी दूसरी जगह चंद पैसों के लिए, दिन भर के लिए, साल भर के लिए, तो हमारी जिंदगी भर जो है दूसरों के मेहनत करके दूसरों को बड़ा करने में लगा देते हैं। दोस्तों, वही चीज़ हम घर में रह के सिर्फ जरूरतों की चीज़ों को पूरा ही करना है। जैविक खाद से खेती करके हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल विशेषकर शिक्षा और रोजगार के ऊपर काम करती है, और वो शिक्षा जो शिक्षा रोजगार से जुड़े, और वो रोजगार जो हमारे परंपरागत चीज़ों से जुड़े रहे। खेत में रह के ही, खेत में काम करके ही हम ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी, ऐशो आराम की चीज़ों को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ऐशो आराम की चीज़ों को हम जो है हमारे परिवार के बच्चों को जो है कैसे दिखा सकते हैं। खेत को जो है सुंदर बना करके 60 साल की उम्र के बाद हम कैसे वहाँ से ऐश आराम की चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, ऐश आराम कैसे कर सकते हैं, उस जगह से हम सोना कैसे निकाल सकते हैं, उस जगह से 60 साल के बाद हम जो है हम खुशी कैसे परिवार को दे सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैविक खेती में हम 3 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। पहला है अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा है केचुआ, तीसरा है खाद। चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। 3 चीज़ों में मुख्य ये 3 चीज़ों में ये है, पहला है अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा है केचुआ और तीसरा है खाद। तो हम जैविक खेती के लिए इन 3 चीज़ों से गुजरना होता है, तब जाके हमारा जैविक खेती की जो सपना होती है वो सपना जो है पूरा होता है। लेकिन जो है हम कहाँ चूक करते हैं। साल भर ये चीज़ रह सकता है, साल भर जो है ये चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, साल भर ये चीज़ों के ऊपर काम करके हम ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे, जो भी इस चैनल से जो भी चीज़ सीखे, वो मजदूरी कभी किसी के करने को नौबत उसको ना आए, ना किसी को हाथ फैलाने की जरूरत जो है किसी दूसरे के ऊपर पड़े, ना ही अपनी ज़रूरत के लिए किसी के पैर ना पड़ सके। वो अच्छा चीज़ सीखे, अच्छा रोजगार करे, और रोजगार करने के बाद जो है अपने परिवार को स्वर्ग के समान पवित्र बना सके, स्वर्ग के समान सुंदर बना सके, स्वर्ग के समान जो है वो अपने परिवार को जिंदगी दे सके। वो अपने परिवार को या अपने आप को हजारों लोगों, या फिर जहाँ तक नजर जा रहा है वहाँ तक जो है अपने आप को अपने आप को चमकाता रहे। तो इस उद्देश्य से ये जो है ये चैनल जो है आपके लिए बना हुआ है। आपके लिए ये चैनल सिर्फ शिक्षा और रोजगार के लिए बना है। तो इस चैनल से या इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना है कि आपको अगला वीडियो जो है किस ऊपर चाहिए, किस विषय के ऊपर चाहिए। सिर्फ शिक्षा और रोजगार के ऊपर ही हम बात करेंगे, सिर्फ आपके काम के ऊपर, काम से जुड़े रोजगार के ऊपर ही, या आपके काम से संबंधित शिक्षा ही, या रोजगार से संबंधित शिक्षा, या शिक्षा से संबंधित रोजगार, इन्हीं के ऊपर कमेंट करना। तो आइए चलते हैं। इनमें जो है हम कौन से ऐसे सेंटर पॉइंट है, कौन सा ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसमें हम काम करके जो है अपने खेत को हमेशा के लिए हरा भरा रख सकते हैं, हमेशा के लिए सोना वहाँ से उगा सकते हैं, वहाँ से हमें पौष्टिक अनाज मिले, वहाँ से हमारे खेत में, उस खेत से जो है हमें केचुआ कैसे दिखें,
जीवाणु ही जीवाणु कैसे दिखे, गुबरेला ही गुबरेला कैसे दिखे, या असंख्य जीव जंतु या असंख्य प्रकार के जीवाणु, असंख्य प्रकार के केचुए, असंख्य प्रकार के गुबरेला चीजें जो है हमारी जमीन में कैसे हों, इन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे हम जैविक खाद की बात करते हैं, जैविक खाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है केचुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज है केचुआ। जब केचुआ रहेगा तभी हमारा खेत जो है स्वर्ग बन सकता है। क्यों हम अपने खेत में केचुआ के पालन करें? क्यों हम अपने खेत में केचुआ या असंख्य जीव जंतुओं, असंख्य जीवाणु या कीड़े मकोड़े, या हमारे खेत में जो असंख्य प्रकार के केचुआ, असंख्य प्रकार के जीव जंतु, असंख्य प्रकार के गुबरेला, या जितने प्रकार के जीव जंतु हमारे खेतों में मिलते हैं, जो हमारे पोषक, जो हमारे खाद बनाने का काम आते हैं, वो जीव जंतु को हम क्यों पालें, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। केचुआ जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। केचुआ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो है, लेकिन हम क्यों करते हैं इस पर हम नहीं जानते, क्यों करना चाहिए इस पर हम नहीं जानते। सिर्फ हम काम करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। बीच का सेंटर पॉइंट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो बीचों बीच का पॉइंट है, उस पॉइंट में यदि ध्यान नहीं देते हैं, उस जगह में अब ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा पूरा काम जो है कुछ दिन चलता है और वो समाप्त हो जाता है, वहां से रुक जाता है, हम असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद जो है हम हताश हो जाते हैं, हताश होने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो यही चीज जो है हमारी खेती किसानी में होता है। पालने कैसे पालने से हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, केचुआ पालने से क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन यदि किसी का होता है तो मैं ये कहता हूं, जो चीज आपको जवानी में नहीं मिलेगी वो चीज केचुआ पालने से 60 साल के बाद जो है आपको मिलेगा। 60 साल के बाद जो है आपको खुशी की जरूरत पड़ेगी, आपको देखरेख की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है खाना की जरूरत पड़ेगी, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी, आपको हाथ पैर मलने की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें जो है केचुआ, यदि आपके पास ताकत है अभी, यदि आपके पास अभी ताकत है, आपके पास जवानी है, आपके पास हर चीज करने की क्षमता है, तो वो क्षमता को जो है केचुआ पालन प्यार से, दुलार से, मेहनत से उसको जो है रखरखाव करेंगे तो 60 साल के बाद वो खुशी मिलेगी, जो खुशी आपको 10 साल से 50 साल के बीच में ना मिला। तो असली खुशी, असली जरूरत जो है आपको 60 साल के बाद मिलेगा। जिस समय आपको असली प्यार की जरूरत पड़ेगी, उस समय ये केचुआ आपको साथ देंगे। क्या करें? क्या करें ताकि हमारे खेत में केचुआ ही केचुआ मिले? क्या करें ताकि हमारे खेत में जीवाणु ही जीवाणु मिले? क्या करें हमारे खेत में गुबरेला ही गुबरेला मिले? क्या करें हमारे खेत में हर प्रकार के जीव जंतु जो है मिले, हर प्रकार के जीव जंतु हमारे खेत में विद्यमान हो। देखिए, जैविक खाद में सिर्फ केचुए का महत्व है, सिर्फ जीवाणुओं का महत्व है। क्या करें ताकि हमारे खेत में केचुआ ही केचुआ हो? अरे भैया, उनको खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, रहने लायक उनको तापमान मिलेगा, तभी ना वो जो है हमारे खेत में विद्यमान रहेंगे। लेकिन उनको क्या करें ताकि हमारे केचुआ हमारे खेत में विद्यमान हमेशा हमेशा रहे? तो उनको खाने के लिए क्या दे सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ। जैविक खाद बनाने से आपको घर से बाहर जो है किसी भी चीज की जरूरत के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जरूर आपको जो है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ में पेड़ पौधे आप खेत में लगा सकते हैं, अच्छा मौसम देख के, अच्छा समय देख के, अच्छे फलदार वृक्ष देख के। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो है अपने मेड़ में लगा सकते हैं। मेड़ में लगाने से वो जो है आपके केचुओं को, खेत के जीव जंतुओं को भोजन देगा, पानी देगा, और वो अपने संरक्षित रूप से जो है केचुआ को जो है आपके खेत में संरक्षित रखेंगे। इतना ही नहीं, आप जो है गाय पाल सकते हैं। गाय के गोबर से ही ये केचुआ जिंदा रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों से ही ये केचुआ जिंदा रहते हैं। यदि गाय हमारे पास नहीं है तो ये केचुआ पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। जब हमारे पास गाय ही नहीं है तो ये केचुआ को
खाना कहाँ से मिलेगा, और जब खाना नहीं मिलेगा तो ये केंचुआ जो है हमारे खेत में कैसे रहेंगे। जब हमारे खेत में खाद ही नहीं रहेगा तो हम रासायनिक खादों के ऊपर जाएंगे, और रासायनिक खाद के ऊपर जाएंगे, रासायनिक खाद को लाएंगे तो हमारी जो खेत है वो खेत दुर्दशा तो होगी ही। हम जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। जब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा तो हम अनर्गल बातों में, हमारे समय को फोकट के कामों में, हमारे समय को जो है हम दुर्व्यवहार में, हमारे समय को किसी को परेशान करने में, हमारे समय को गलत चीज़ों के संगत में, गलत लोगों के संगत में जाके जो है हम गलत काम करना सीख जाएंगे, और ये चीज़ को जो है हम जो है भूल जाएंगे। तो यथासंभव जो है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गाय को जरूर पालिए, और गाय यदि आपके पास है तो आपको एक रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके गोबर से हमारे केंचुए जो है खेत में वो केंचुए भी पल रहे हैं। तीसरा चीज़ जो है हमारे खेत में जो है खाद भी बन रहा है, और खाद से अच्छा से जो है हमारा पौष्टिक आहार भी, मुर्गी का मीट बहुत ही पौष्टिक होता है। आप अपने खेत में ही काम चाहते हैं, आप अपने घर में ही काम चाहते हैं, तो मैं आपसे रोजगार की बात किया था, वो रोजगार जो है आपके घर में उत्पन्न होगा। यदि आप केंचुए के ऊपर काम करते हैं, यदि आप केंचुए को प्रसन्न रखना चाहते हैं, यदि आप केंचुआ को खाने की व्यवस्था यदि बनाते हैं, तो खाने की व्यवस्था में सिर्फ मुर्गी है, गाय भी है, मुर्गी भी है। मुर्गी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल के आप जो है अच्छा से, एक तरफ तो केंचुआ हमारे खेत की सुंदरता बढ़ेगी, हमारे खेत की उपजाऊपन बढ़ेगी, दूसरी तरफ जो है मुर्गी पाल के हमारे घर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इनको अपन बाजार में ले जा सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, या फिर मांस की कोई अधिकता नहीं होती। मांस को जो है हर लोग खरीदते हैं, मुर्गी को हर लोग खरीदते हैं, हर लोग यूज करते हैं, ये चीज़ बचने वाला नहीं है। तो आपको एक रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से घर में ही आपको अपने ऐशो आराम की चीज़ें मिल जाती है। यदि आप इनको पालने का प्रयास करेंगे तो इन चीज़ों को रखना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज़ है बकरी। मैं बात किया था शिक्षा की, तो हर किसान को ये सोचना चाहिए कि हमारे खेत के लिए क्या जरूरी है। खाद की जरूरी है, केंचुए की जरूरी है, अपशिष्ट पदार्थों की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन 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 हम जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं। इनको खाने के लिए क्या जरूरत है ये भूल जाते हैं। खाने के लिए जरूरत भी है, हमारे पास उपलब्ध भी है, लेकिन हम जो है उसको अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते। यदि हमें इनको जिंदा रखना है तो इसको पालना पड़ेगा। वही बात आई जो मुर्गी की बात आई। ये केंचुआ के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, को पालने से आप जो है किसी दूसरे के पैर नहीं पड़ेंगे, आपको घर में ही रोजगार मिलेगा, आपको घर में ही पैसा आना चालू हो जाएगा। तो बकरी जो है यदि पालेंगे तो हमें 3 तरह के फायदा मिलेंगे। मेरे दोस्त, इस बात को विशेष कर आप गांठ बांध लीजिए कि यदि हमें परिवार में रोजगार स्थापित करना है, यदि हमारे परिवार को रोजगार देना है, यदि हमारे परिवार को किसी दूसरे के हाथ से छुड़ाना है, किसी दूसरे के हाथ से ना लगने देना है, किसी दूसरे के घर में काम ना कर सके, किसी कंपनी में काम ना कर सके, किसी फैक्ट्री में काम ना कर सके, या बड़े लोगों के पीछे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना जाए, वही चीज़ आपको ज़रूरत है, वो चीज़ जो है आपको घर बैठे आपके पास दौड़ के ये चीज़ लाएंगे। तो आपको समय रहते, आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास पूरा शरीर है, जो शरीर आज के उम्र में मेहनत करने लायक है, उस मेहनत को जो है इस चीज में लगाइए। अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित करके जो है केंचुआ को पालिए, केंचुआ पाल के जो है अपनी भूमि को एक उपजाऊपन बनाइए, ताकि आपको जो है असली समय में वो प्यार मिले, असली समय में वो खाना मिले, असली समय में वो कपड़े मिले, असली समय में वो सेवा मिले जिस समय में आपको जरूरत है। भी असली मेहनत कर लीजिए, हमें अवश्य आपके लिए स्वर्ग के समान सेवा करने वाले, देखरेख करने वाले आपको इसी धरती पे विद्यमान होंगे। इसी धरती पे आपको स्वर्ग दिख जाएगा, इसी धरती पे आपको धर्म दिख जाएगा, इसी धरती पे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिख जाएंगे।
बस अर्थ है जब हमारे पास जवानी है, जब हमारे पास ताकत है, जब हमारे पास बुद्धि है, जब हमारे पास सर्व संपन्न है शारीरिक रूप से, उस समय जो है ये चीज को हम विशेष फॉलो करें। क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले हैं, खेती के ऊपर आश्रित रहने वाले हैं। खेती में आज बोलते हैं कुछ रह नहीं गया, तो सिर्फ इस चीज की कमी की वजह से कुछ नहीं रहा है। जब ये चीज नहीं रहेगा तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं। ये चीज क्यों रखेंगे फिर? खेत में पेड़ पौधे क्यों रखेंगे? हम घर में मुर्गी क्यों रखेंगे? घर में बकरी क्यों पालेंगे? घर में गाय क्यों रखेंगे? जब ये ही नहीं है तो यदि इनको पालना है तो ये चीज हमें अवश्य रखना है। और ये चीज रखेंगे तो जरूर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल 3 साल के बाद जरूर आपके जीवन में परिवर्तन हो। निकालने के लिए हम जो है इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये चीज यदि हम करना चाहेंगे तो ये चीज यदि हम कर लेते हैं, ये चीज अपने घर में रख लेते हैं, तो हमारा जो है जितनी जरूरत है उन जरूरतों की पूर्ति के लिए कोई शहर जाना नहीं पड़ेगा। बस अर्थ है समय रहते हम इस चीज का विशेष ध्यान रखें, मेहनत का। यदि हम जो है 60 साल के बाद असली प्यार चाहते हैं तो वो मेहनत करें जो मेहनत ये जिंदा रह सके। और जिंदा किन चीजों के ऊपर रहेगा? इन चीजों के ऊपर। गाय के गोबर से, मुर्गी, सुअर, बकरी के बीट से अपशिष्ट पदार्थों थे, इन चीजों के ऊपर हम जो है साल भर यदि काम करते हैं, साल भर यदि इन चीजों को एकत्रित करना चाहेंगे, उन्हीं चीजों के ऊपर हमारा काम रहेगा, उन्हीं चीजों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, उन्हीं चीजों के ऊपर हमारा पूरा समय निकलेगा, तो जरूर एक दिन जो है ये प्रकृति, जरूर एक दिन जो है ये भगवान जो है आपको जरूर असली प्यार जो है देने का हकदार बनाएगा। तो दोस्तों इन चीज हम हर एक वीडियो में जो है ये चीज आएंगे, हर एक वीडियो में इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि इन चीजों से हमें क्या जरूरत है, इन चीजों से हमें क्या मिलेगा, इन्हीं चीजों के ऊपर। लेकिन मेन पॉइंट आज हमारा ये है कि केंचुओं को हम जिंदा कैसे रख सकते हैं। जैविक खाद हम कैसे बनाएं? उन्हें केंचुओं के ऊपर अच्छा से काम करें। केंचुओं को सिर्फ जिंदा रखना है, केंचुआ को अत्यधिक उत्पादन करना है। केंचुआ हमारे खेत में कैसे सबसे ज्यादा उत्पादन हो, सबसे ज्यादा विस्तार हो, केंचुआ हमारे खेत में जितना जल्दी हो सके कैसे पूरे खेत में फैल जाए। केंचुआ क्या खाता है, केंचुआ क्या लेता है, इस पर हमारा फोकस हो। केंचुआ कैसे प्रभावित होता है, कैसे वो मरता है, किन कारणों से मरता है, इस पर हमें फोकस। विधि आपके घर में उपलब्ध हो, जो विधि के सामान जो है जो आपके खेत में उपलब्ध हो, वही सामानों को लेकर के आप करना है। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जो है किसी भी प्रकार की अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके खेत के सामानों से, आपके खेत के सामानों को लेकर के, आपके खेत के अपशिष्ट को लेकर के, गोबर को लेकर के, खरपतवारों को लेकर के सिर्फ इतना ही बताऊंगा। और वो विधि इतना बेस्ट है जिस विधि से आज आपको सरल पड़ेगा। तो हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएं, इस पर हम जाते हैं। दोस्तों जैविक खाद बनाने का विधि जो है बहुत सारे, अलग अलग लोग, अनुभवी लोग जो है अलग अलग प्रकार से बताते हैं। वो अनुभव उनका बहुत ही परफेक्ट है, वो अनुभव किए हुए हैं, वो जो है प्रैक्टिकल किए हुए हैं, वो जो है किसी न किसी प्रकार के उनसे प्रभावित हुए हैं। तो वही चीज़ जो है वे लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसी विधि बता रहा हूँ जिस विधि में आप परफेक्ट रूप से घर में रह कर के, खेत में रह कर के, खेत के ही सामानों से वो कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जो है अपनी फसल, सबसे पहले आप अपने फसलों का अवशिष्ट एक जगह रखिए। पेड़ पौधों के जितने पत्ते हैं उनको एकत्रित करिए, आपके पास जितने गोबर है उसको एकत्रित करिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास यदि मुर्गी है, गाय है, सुअर है, बकरी है, घोड़ा, गधा जो भी है,
उनका जो अपशिष्ट है उसको भी एकत्रित करके एक जगह ऊपर से नीचे रख सकते हैं। और उसको जो है या तो आप एक जगह इकट्ठा करके रखिए, या फिर समय पानी गिरने के 2 महीना पहले आप जो है एक निश्चित जगह, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 2 एकड़ हो, उस जगह में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को देखते हुए जितना जगह में ढक सको जमीन में, अपने खेत में, वो जो है पूरा ढक दीजिए। समझ गए? अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, अपने फसल के अवशेष, खरपतवार, आपका गोबर, आपका खेत में जो भी प्रकार के खरपतवार हैं, जो भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सड़ने लायक, वृक्षों के पत्ते हैं, वृक्षों की डालियां हैं जो सड़ सके, आपके पास गोबर होगा, आपके पास जो भी चीजें हैं सड़ने लायक, उसको खेत में बिछा दीजिए। और जैसे पानी गिरने का नौबत आए, उसको जो है जिस तरह से वो जमीन में दब जाए, आप जुताई करवा दीजिए। जुताई करवाने की इस विधि से जुताई करवाइए, इस तरह से जुताई करवाइए ताकि वो मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, ताकि ऊपर का जो अपशिष्ट पदार्थ है जमीन में दब जाए। दोस्तों, ये चीज आपको करना ही होगा। ये चीज आपकी सुविधा के अनुसार बोल रहा हूँ। यदि मैं तरीका की बात कर रहा हूँ तो अनेक तरीका है, और ये तरीका हमारे हजारों लाखों साल से चलता आ रहा है। हजारों साल से ये प्रक्रिया चलता आ रहा है। यही चीज हम खेत में डाल देते थे, समय आने पर वो जो है केचुआ जो है उसको अपशिष्ट कर लेते थे, खाद बना देते थे और हमारा खेत तैयार। लेकिन आज का वो नौबत नहीं है। आज वो समय नहीं है जो समय में हम जो है ये प्रक्रिया कर सकते हैं। आज वो समय नहीं है जो हम खेत में ऐसे ही फेंक दें। आप जब भी फेंकें अपशिष्ट पदार्थों को, जब भी आप जो है गोबर को डालें तो बरसात होने के पहले डालें और उसको अच्छे से मिट्टी में दबा दें। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है सिर्फ मैं आपको यही विधि बताना चाह रहा था कि हम केचुआ के ऊपर अच्छा से काम करके, केचुए को अच्छा से जिंदा रख करके हम अपने खेत को अच्छा से बना सके। जैविक रूप से जो है खेत को तैयार किया जाता है, सिर्फ केचुआ ही तैयार किया जाता है। इसके खाने पीने के लिए, इसके आहार के लिए जो है हम मटेरियल तैयार करते हैं। मटेरियल जो है हमारे वृक्षों से मिलेगा, हमारे अपशिष्ट पदार्थ हमारे वृक्षारोपण करने से मिलेगा, फसल के अपशिष्ट मिलेगा, खरपतवारों से मिलेगा, मुर्गी से मिलेगा, बकरी से मिलेगा, गाय से मिलेगा, यहाँ तक कि सुअर से मिलेगा। जितने भी जंगली जानवर हैं, जितने भी पालतू पशु हैं, जितने भी वो हैं, सारे चीज जो है इसके काम की। यदि हम इसके काम की चीज़ों को नहीं देखेंगे, यदि हम इसके काम की चीज़ों को नहीं सोचेंगे, तो हम एक दिन जो है बेकार पड़ जाएंगे। एक दिन जो है ये केचुआ मर जाएंगे और हम जो है हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पाएगा, हमें जो है रोजगार नहीं मिलेगा, और हम जो है दिनों दिन शहर की ओर भागेंगे, कंपनी की ओर भागेंगे। कंपनी हमें कितना दिन रोजगार देगी? जब आपको रोजगार देगी, लेकिन जब तक आपके शरीर में ताकत है, जब तक आपके शरीर में बुद्धि है, जब तक आप काम करने लायक रहोगे, तब तक कंपनी जो है आपको साथ देगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए। जब आप शिथिल हो जाएंगी, कंपनी आपको बाहर कर देगी, लोग आपको बाहर कर देंगे, पूंजीपति आपको बाहर कर देंगे। तो आप इस पर आएंगे, फिर खेती पर आएंगे। और खेती असली समय में तो आप जो है दूसरों को बड़े बनाने में मदद किए। जब नकली समय होगा, आप जब नकली होंगे, आपके पास ताकत ही नहीं होगा, तो ये क्या काम करोगे आप? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपसे ये चीज़ जवानी रहते हुए आपके पास शरीर में ताकत है, आपके शरीर में बुद्धि है, आप करने लायक है, आप जो है हर चीज़ करने लायक हो। जब करने लायक हो तो इस पर आप मेहनत कर लीजिए। यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको ऐसो आराम की ज़िंदगी आपके घर में ही रहने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ तरीका नहीं है, और ना ही कोई किसी को मैं सिखा नहीं रहा हूँ। सिर्फ हर किसान में ये शिक्षा होना चाहिए। जब शिक्षा होगा तो वो रोजगार को अच्छा से एक्सप्लेन करेगा, अच्छा से कर पाएगा। जब रोजगार को अच्छा से कर पाएगा तो जो उसके पास शिक्षा है वो शिक्षा का फायदा उठा सकता है,
वो शिक्षा का फ़ायदा उसके परिवार के लोग उठा सकते हैं। शिक्षा इसलिए है कि हमारे परिवार को अच्छा से रोजगार मिले, शिक्षा इसलिए है कि हमारे परिवार को स्वर्ग मिले, शिक्षा इसलिए है कि हमारे परिवार को खुशी मिले, शिक्षा इसलिए है कि हमारे परिवार जो है एक जगह बैठ के अच्छा से रह सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।